Hello students, myself Gauri Tiwari. In previous videos we have seen about input and output devices. In this we will see in detail storage devices. So let's start. What is storage device? It is a hardware device which can be used to store digital data and applications which may be in the form of images, videos, audio etc. is called storage devices, right? मतलब वो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है कि जिसके अंदर अपन कोई भी डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में सेव करते हैं, चाहे वो इमेजेस हो, वीडियो हो, ऑडियो हो या फिर जो भी डेटा है वो अपन सारा कुछ डिजिटल फॉर्म में जो है वो सेव करते हैं, तो वो हार्डवेयर डिवाइस को कहा जाता है स्टोरेज डिवाइस. इट इज़ द की कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एंड हार्ड ड्राइव इज़ द वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल. ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का और उसका एक एग्जाम्पल जो है वो है हार्ड ड्राइव. There are three types of storage device. First is primary storage. This is direct memory which is accessible to the central processing unit. For example of the primary storage includes RAM और cache memory etc. Primary storage जो है वो अपन ने already देखा है. In previous chapter or in previous unit we have seen there are two types of storage or there are two types of memory. First is primary and second is secondary memory. तो प्राइमरी मेमोरी जहाँ स्टोर होती है वो है प्राइमरी स्टोरेज, जिसका एग्जांपल जो है वो है रैम, जो वोलाटाइल रहती है. मतलब अगर सपोज इन केस लाइट चले गई बीच में तो वो डेटा जो है वो वैनिश हो जाता है, तो वो प्राइमरी मेमोरी, ये अपन ने ऑलरेडी डिटेल में देखा है, जो कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी परमिशन. डायरेक्टली वो एक्सेस जो है वो कर सकता है. ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी स्टोरेज. सेकेंड इज सेकेंडरी स्टोरेज. दिस टाइप ऑफ स्टोरेज डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग इन यूनिट. सीपीयू जो है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज आर हार्ड ड्राइव, यूएसबी ड्राइव्स और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स एक्सेट्रा. इट इज़ नॉन वोलाटाइल, दैट मीन्स इट रिटेन्स डेटा व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ. अगर डेटा मतलब सपोज पावर ऑफ भी हो गया, लाइट चले भी गई, तो भी डेटा जो है एज इट इज़ रिटेन रहेगा. इट इज़ द लार्ज कैपेसिटी टू ट्यून ऑफ द टेराबाइट्स. इट इज़ चीपर एज कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी. ये जो है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो स्टोर करता है. जैसे अपन पेन ड्राइव्स अगर देखें तो 1 TB तक हार्ड डिस्क जो है, मतलब 64 GB वगैरह, उतनी बड़ी 128 GB का पेन ड्राइव्स जो है अपन खरीद सकते हैं. वेराज रैम की साइज़ या फिर प्राइमरी स्टोरेज की साइज़ उतनी नहीं रहती है, राइट. वापस हार्ड डिस्क जो है अपन 1 TB 1.5 TB तक हार्ड डिस्क जो है वो लेते हैं. मतलब पीसी खरीदना है या लैपटॉप खरीदना है तो अपन देखते हैं कि हार्ड डिस्क की साइज जो है वो कितनी है, राइट. थर्ड इज टर्शरी मेमोरी. इट इज़ द टाइप ऑफ स्टोरेज इज जनरली नॉट कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट एंड इज जनरली नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. इट इन्वॉल्व्स माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग ऑफ द मास स्टोरेज डेटा विच इज़ रिमूवेबल फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम. टर्शरी मेमोरी जो है वो अपन जनरली नहीं यूज़ करते, मतलब नहीं यूज़ होती है वो पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो माउंटिंग अनमाउंटिंग ऑफ द मास स्टोरेज ऑफ डेटा जो है वो करना पड़ता है. मतलब फॉर एग्जांपल जो वेयर हाउसेज जो रहते हैं, डेटा वेयर हाउसेज, वो टर्शरी मेमोरी है. मतलब थर्ड जगह पे वो अपन स्टोर करते हैं डेटा. वहाँ पे स्टोर करने के लिए अपने को पर्सनली माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग जो है वो करना पड़ता है. जैसे अपन SD कार्ड जो है अपने PC मोबाइल के अंदर माउंट एंड अनमाउंट करते हैं, सेम उसी तरीके से. ठीक है, तो ये हो गया टर्शरी मेमोरी. देर आर टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस देखते हैं अपन. जैसे अपन अभी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस तो अपन ने ऑलरेडी देख लिए, ये इसमें अपन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो देख रहे हैं, राइट. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. सम आर फिक्स डिवाइसेस, सम आर रिमूवेबल डिवाइसेस. फिक्स डिवाइसेस क्या है कि जो फिक्स रहेंगे अपन उसको बार बार निकालते नहीं. रिमूवेबल मतलब वो अपन अपना यूज़ होने के बाद उसको अपन रिमूव कर सकते हैं. तो व्हाट आर द फिक्स डिवाइसेस? हार्ड डिस्क ड्राइव एंड CD ड्राइव, CD और DVD ड्राइव, these are the fixed devices, whereas pen drive and a Blu-ray disc are the removable devices. ठीक है, हर एक डिवाइस जो अपन डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट इज हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लैटर अरेंज्ड वन ओवर द अदर almost half inches apart around a spindle. हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क जो है वो तो हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क है तो ही उसके अंदर डेटा जो है वो अपन स्टोर कर सकते हैं. अदरवाइज डेटा जो है, हार्ड डिस्क की साइज़ भी अगर कम है तो भी अपना डेटा जो है वो ज़्यादा उसके अंदर स्टोर नहीं हो पाता, इसलिए डेटा जो है वो हैंग हो जाता है, राइट. तो सॉरी, मोबाइल जो है या PC जो है वो हैंग होता है. ठीक है,
तो इसलिए अपन हार्ड डिस्क जो है वो स्ट्रॉन्ग वाली और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज वाली हार्ड डिस्क जो अपन देखते ताकि प्रॉब्लम ना आए, राइट। इसलिए भी इसका हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है। ये जो है फिर हार्ड डिस्क बनी कैसे रहती है, तो ये आप लोगों को फिगर में दिखाया है, डायग्राम जो है आपको दिया है। तो यहाँ पे जो है सर्कुलर डिस्क जो है वो प्रेजेंट रहती है, जिसको अपन प्लैटर्स बोलते हैं। तो ऐसे सर्कुलर डिस्क जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे सर्कुलर डिस्क जो है वो प्रेजेंट रहती है। हर एक इसको एक एक हेड रहता है, जो यहाँ पे ये इधर दिखाया है हेड। तो हर एक इसको एक हेड रहता है, ये हेड। तो वो हेड के वजह से वो वर्क जो है वो करता है, राइट। वो हेडर जो है वो घूमता है और फिर उस हिसाब से अपन रीडिंग जो है वो करते हैं। डिस्क आर मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम एलॉय एंड कोटेड विद द 10 to 20 nm ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ दिस डिस्क is 14 inches and they rotate with the speed varying from 4200 rpm, that is rotation per minute, मतलब वो रोटेट होते रहती। इसीलिए जब अपन आप लोगों ने लैपटॉप का देखा, जब अपन लैपटॉप शुरू करते हैं, अगर आप लोग कीबोर्ड जो है उसके ऊपर हाथ रखे तो आपको ऐसे फील होगा कि कुछ तो घूम रहा है बोल के। तो हार्ड डिस्क जो है वही रोटेट होते रहती है, क्योंकि उसके अंदर से डेटा लोड होते रहता है, राइट। फॉर पर्सनल कंप्यूटर to 15,000 rpm for the servers. Data is stored by magnetizing or demagnetizing the magnetic cord. The magnetic reader arm, जो header मैंने बोला वो magnetic reader arm है, is used to read data from and write data to the disk. A typical modern HDD has a capacity in terabyte. जनरली हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है वो टेराबाइट में रहती है। पहले 500 GB की भी रहती थी, इवन अभी भी 500 GB है, लेकिन जनरली अपन लेते समय मतलब 512 GB वगैरह रहता है, लेकिन अपन जनरली लेते समय टेराबाइट के फॉर्म में लेते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है वो स्टोर हो पाए। तो ऐसे हो गई हार्ड डिस्क, जो सर्कुलर डिस्क जो है वो एक के ऊपर एक प्रेजेंट रहती है, जो कि मैग्नेटिक जो कि एल्यूमिनियम एलॉय से बनी हुई है। उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल का एक लेयर रहता है कि जिससे ये जो है वो हेडर जो है उसका, तो वो मैग्नेटिक रीडर आर्म जिसको बोलते हैं, तो वो आर्म जो है वो मैग्नेटिक लेयर को रीड करता है और फिर वो अपने को डेटा जो है एक्सेस करने देता है। मतलब मैग्नेटिक आर्म इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम डिस्क एंड राइट डेटा टू द डिस्क। और ये डिस्क जो है वो कंटिन्यूसली मूव होते रहती है और उस हिसाब से अपने डेटा की रीडिंग जो है वो होते रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट इज CD drive. CD stands for compact disk. CDs are circular disks that use optical rays, usually lasers, to read and write data. सिलेबस के अंदर ऑप्टिकल डिस्क दिया है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, दैट मीन्स CD ड्राइव, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑप्टिकल रेज का यूज़ होता है। जैसे आप लोगों ने कभी CD इंसर्ट किया है कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, तो वहाँ पे जो है आप लोगों को दिखेगा एक लेज़र बीम जो है वो तुरंत ऑन होता है जब अपन CD अंदर पुश करते हैं, राइट। तो वो लेज़र बीम जो है वो इसका डेटा जो है CD का डेटा जो है वो रीड करता है और फिर वो डेटा रीड या राइट जो भी है करना है, मतलब ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना है, तो ऑप्टिकल रेज के थ्रू होता है। इसीलिए इसको ऑप्टिकल डिस्क जो है या ऑप्टिकल रेज डिस्क जो है वो कहा जाता है। They are very cheap as you can get 700 MB of storage space for the less than $1. CDs are inserted in the CD drive built in the CPU cabinet. They are portable as you can eject the drive and remove the CD and carry it with you, right? तो CD drive जो है वो कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। अपन सिर्फ CD उसके अंदर डाल सकते हैं, वापस निकाल सकते हैं, इसीलिए CD जो है वो पोर्टेबल है। मतलब आप लोग PC चेंज करो तो आप लोग CD उसके अंदर से एक इसमें से निकाल के दूसरे इसमें डाल सकते हैं। मतलब अपन इजेक्ट भी कर सकते हैं वो CD और उसको वापस इंसर्ट भी कर सकते हैं, राइट। और ये जो है CD ड्राइव के अंदर इंसर्ट करके फिर ऑप्टिकल रेज के थ्रू जो है मतलब लेजर्स के थ्रू डेटा जो है वो रीड एंड राइट होता है, राइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CDs, CD-ROM, compact disk, read only memory. CD-ROM that is compact disk, read only memory. CD-R, आप लोगों ने ये टाइप्स देखे होंगे। जनरली अपन जब CD परचेस करने जाते हैं तो उसके ऊपर लिखे हुआ रहता है CD-ROM है, CD-R है, CD-RW है। तो CD-ROM यानी रीड ओनली मेमोरी रहेंगी। द डेटा ऑन दिस CDs आर रिकॉर्डेड बाय द मैन्युफैक्चरर। proprietary software, audio or video are released on the
CD रोम मतलब मूवीज़ की जो CD है, या फिर आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर की जब CD लाते हो तो वो CD रोम है। क्यों? क्योंकि उसको रीड ओनली है, आप लोग सिर्फ उसको रीड करके वो एप्लीकेशन जो है वो आपके इस पे इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो। मूवी की अगर CD है तो वो भी CD रोम है, क्योंकि आप लोग उसके अंदर सिर्फ मूवी देख सकते हो, उसके अंदर आप लोग वापस डेटा राइट नहीं कर सकते, इसीलिए वो हो गया CD रोम। नेक्स्ट टाइप ऑफ CD इज CDR, that means compact disc recordable. Data can be written by the user once on the CDR. It cannot be deleted or modified later. बहुत सी बार कैसे होता है, अपन CD लाते हैं, मतलब वो 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ की जो CDs आती है वो अपन उसको एक बार ही राइट कर सकते हैं, उसको वापस से रीराइटेबल नहीं होती। दैट मीन्स आप लोगों ने एक बार उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर दिया एट वंस, फिर अगर वो 2 KB का भी डेटा आप लोगों ने एक टाइम पे उसके अंदर इंसर्ट किया है, आई मीन राइट किया है, उसके बाद आप लोग उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, उसको राइट नहीं करते आता, राइट। इसीलिए जनरली अपन CD जब यूज़ करते तब बहुत ध्यान से उसमें अंदर जितना भी डेटा राइट करना है वो सारा डेटा रेडी करके एट वंस अपने को पूरा डेटा जो है वो राइट करना पड़ता है। तो डेटा कैन बी रिटन बाय द यूजर वंस ऑन द CDR. It cannot be deleted or modified later. Third type is CDRW, that is compact disc rewritable, which we can rewrite that. Data can be written and deleted on this optical disc again and again. इसको अपन पेन ड्राइव की जैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेन ड्राइव की जितनी हैंडी वो नहीं होती CDRW, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो सब लोगों ने देखा है। पेन ड्राइव इज पोर्टेबल मेमोरी डिवाइसेस that uses solid state memory rather than the magnetic field or laser to record the data, right। अब यहाँ पे जो है अपन ने फर्स्ट वाला जो देखा कि जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है हार्ड डिस्क के अंदर, कि वहाँ पे वो मैग्नेटिक लेयर रहती है वो प्लेटर्स के ऊपर, और मैग्नेटिक ड्राइव वो ये जो है रीडर जो है तो वो रीड करता है मैग्नेटिक डिस्क को, राइट। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। सेकेंड जो देखा अपन ने CDR कि वहाँ पे लेजर्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है वो, इसीलिए ऑप्टिकल रेज जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। पेन ड्राइव के अंदर ना ही मैग्नेटिक डिस्क है, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड है, ना ही लेज़र है। ये जो है वो सॉलिड स्टेट मेमोरी है विच कैन बी पोर्टेबल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपन उसको मूव कर सकते हैं। इट यूजेस अ टेक्नोलॉजी सिमिलर टू रैम एक्सेप्ट दैट इट इज़ नॉन वोलाटाइल। रैम के जैसे ही है, सिर्फ ये नॉन वोलाटाइल है, मीन्स अगर सपोज लाइट चले भी गई, बीच में पावर कट भी होता है, तो भी डेटा जो है वो वैनिश नहीं होगा, डेटा जो है वो रिटर्न रहेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज USB ड्राइव, की ड्राइव और फ्लैश मेमोरी, राइट। ये हो गया पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में जनरली वो पेन ड्राइव अपन कनेक्ट करने के बाद वो लाइट जो है वो लगता है, लेकिन वो सिर्फ इंडिकेशन है कि आपका पेन ड्राइव प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। वो लाइट का इफेक्ट जो है वो पेन ड्राइव के डेटा के ऊपर कहीं पे भी नहीं होता है, इसीलिए वो लेज़र बीम से एक्सेस नहीं होता है पेन ड्राइव। नेक्स्ट इज ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया यूज टू स्टोर हाई डेफिनेशन वीडियो एंड अदर मीडिया मल्टीमीडिया फील्ड। BD uses shorter wavelength laser as compared to the CD or DVD. This enables writing arm to focus more tightly on the disk, hence pack in more data. BDs can be stored up to 128 GB data. तो CD ड्राइव के जैसे ही ये ब्लू रे डिस्क है, सिर्फ this enables writing arm to focus more tightly on the disk, hence pack in more data. BDs can be stored up to 128 GB of data. इसके अंदर जो है हाई डेफिनेशन वीडियोज़ अपन स्टोर कर सकते हैं ब्लू रे डिस्क के अंदर, और ये जो है साइज़ जो है बहुत बड़ी रहती है, राइट। 128 GB डेटा तक की साइज़ जो है वो आती है। सेम CD DVD ड्राइव के अंदर अपन उसको इंसर्ट करके एक्सेस जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इसके वेवलेंथ लेज़र जो है एज़ कम्पेयर टू DVD जो है वो शॉर्टर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज DVD ड्राइव। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। DVD आर ऑप्टिकल डिवाइसेस दैट कैन स्टोर 15 टाइम्स द डेटा हेल्ड बाय द CDs से डेटा जो है वो DVD के अंदर 15 टाइम्स ज़्यादा डेटा जो है अपन DVD के अंदर स्टोर कर सकते हैं, मतलब लार्ज स्टोरेज है। दे आर यूजुअली यूज टू स्टोर रिच मीडिया फाइल्स that need high storage capacity. DVDs also come with 3 varieties: read only, recordable and rewritable. जैसे अपन ने CD में देखा वैसे ही DVD का भी
रीड ओनली, रिकॉर्डेबल एंड रीराइटेबल डीवीडीज जो है वो आती है। इसीलिए पेन ड्राइव और डीवीडी ये दो चीज़ें जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब डीवीडी के अंदर भी अपन डेटा स्टोर कर लेते हैं और पेन ड्राइव के अंदर भी डेटा जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल वीडियो डिस्प्ले जो है डीवीडी का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्टोरेज डिवाइसेस कंप्लीट हुआ। उसी के साथ अपना यूनिट 2 जो है इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसमें अपन थर्ड यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।